तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनर चैप्टर के 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यह क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी टाइप की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए यह क्लास जो है फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसका मतलब होता है कि यदि आप एक सेव एक दिन खाते हैं तो इससे डॉक्टर जो है दूर रहता है, यानी कि बीमारियां दूर रहती हैं। तो आप एक एप्पल पर डे खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। तो यहाँ पर एक का सेंस आ रहा है कि एक सेव खाइए। एप्पल की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस काउंट भी कर सकते हैं, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और एक का सेंस आ गया तो हम ए अथवा एन का यूज करेंगे। इसके फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो वोवल साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ठीक है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है शी हैज़ ब्लैंक बुक्स इन हर बैग, यानी कि उसके पास किताबें हैं, कहाँ पर, उसके बैग में। तो बुक्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डिटरमिनर फिल होगा, तो मच की बात करें तो इसका यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो ये हो गया कैंसिल क्योंकि ये काउंटेबल है। और लिटिल की बात करें तो लिटिल का यूज भी अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। एनी और सम की बात करें तो इन दोनों का यूज जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके साथ होता है। लेकिन एनी का यूज जो है वो जनरली निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है इसका यूज, लेकिन उसका सेंस अलग निकलता है, उसका मतलब निकलता है कोई भी के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी किताबें करना गलत हो जाएगा, उसके पास कोई भी किताबें, तो यहाँ पर एनी का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हैज सम बुक्स इन हर बैग, यानी कि उसके पास कुछ किताबें हैं। सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, यानी कि आदमी जो कि वहां पर खड़ा है वो कौन है, मेरा अंकल है। यहाँ पर मैन की बात करें तो ये सिंगुलर है, प्लस काउंटेबल है, नाउन तो है ही। तो यहाँ पर एक का सेंस तो नहीं आ रहा है कि एक आदमी खड़ा है मेरा अंकल है। यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक आदमी की बात कर रहे हैं, इंडिकेट करके कि वो आदमी जो वहाँ पर खड़ा है वो मेरा अंकल है। तो खास आदमी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं। जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है, यानी कि खास हो जाता है, तब वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ही डिडंट ईट ब्लैंक राइस लास्ट नाइट, यानी कि उसने नहीं खाया, क्या नहीं खाया, चावल नहीं खाया पिछली रात्रि को। तो राइस की बात करें तो इसको तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और फ्यू और अ फ्यू की बात करें तो इन दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इनका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो चूंकि ये अनकाउंटेबल है, ये दोनों हो गया कैंसिल। अब मीनी का यूज भी काउंटेबल के साथ ही होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा मच, मच का यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। यहाँ पर राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से मच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ही डिडंट ईट मच राइस लास्ट नाइट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं कहाँ पर, पार्क में। चिल्ड्रेन की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है तो दिस और दैट का यूज तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, दिस बॉय होना चाहिए, ना कि दिस बॉयज होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से ये दोनों हो गए कैंसिल। मच की बात करें तो इसका यूज तो हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, चिल्ड्रन को तो हम गिन सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। दोज का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, ये बिल्कुल सही फिट बैठेगा। दोज चिल्ड्रेन, यानी कि वे बच्चे जो खेल रहे हैं वो कहाँ, सॉरी, दोज चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि वे बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है देयर इज ब्लैंक वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, यानी कि बॉटल में पानी के बचे होने की बात की गई है। तो वाटर की बात करें तो कैसा नाउन है, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ कौन कौन सा डिटर्मिनर नहीं आ सकता है, तो फ्यू तो काउंटेबल, ये कैंसिल हो गया। आ फ्यू भी काउंटेबल, ये भी कैंसिल हो गया। मेनी का यूज भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। बचा लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लिटिल मतलब होता है यदि इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है तो इसका मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि पानी तो है बॉटल में लेकिन उसको पी नहीं सकते, यानी कि उसका यूज नहीं कर सकते, इतनी कम क्वांटिटी में है। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, यानी कि कुत्ता जो है बार्क्ड किया, भौंका, कहाँ, किस पर, तो अजनबी पर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं जो कि भौंका स्ट्रेंजर पर, तो स्पेसिफिक कुत्ता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे।
8th नंबर क्वेश्चन है सी हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स इन दिस सिटी, यानी कि उसके फ्रेंड्स हैं कहाँ पर, इस सिटी में। तो फ्रेंड्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी लिटिल नहीं आ सकता है, मच नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों का यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। अब फ्यू की बात करें तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन ही चाहिए, तो ये आंसर हो सकता है। इन्हीं की बात करें तो इसका यूज़ जो है वो जनरली निगेटिव या कि फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जब तक कि कोई का सेंस ना आए। यहाँ पर कोई फ्रेंड्स कहने का सेंस तो नहीं आ रहा है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। साथ ही साथ ये निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, तो यानी कैंसिल हो गया। केवल और केवल फ्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि उसके मित्र जो हैं बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं इस शहर में, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक स्टूडेंट इन द क्लास आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी कि क्लास में स्टूडेंट ने आंसर दिया क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट की बात करें तो कैसा नाउन है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या क्या नहीं आ सकता है, तो मच नहीं आ सकता है, इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। सम बिल्कुल आ सकता है, ऑल भी आ सकता है और एवरी भी आ सकता है। अब स्टूडेंट की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपको सम के बाद काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है तो सम के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था, यहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए था, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। ऑल की बात करें तो ऑल के बाद भी यदि नाउन का यूज़ कर रहे हैं काउंटेबल नाउन का, तो उसको भी आपको प्लूरल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ऑल स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, ये भी कैंसिल हो गया। एवरी की बात करें तो इंडिविजुअल का सेंस देता है, यानी कि प्रत्येक का सेंस देता है, तो इसके साथ जो नाउन यूज़ होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में है, तो एवरी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट ने आंसर दिया क्वेश्चन का। 10th नंबर क्वेश्चन है आई नीड ब्लैंक टाइम टू फिनिश दिस वर्क, यानी कि मुझे टाइम चाहिए इस काम को फिनिश करने के लिए। तो टाइम की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है। टाइम की बात करें तो काउंटेबल नाउन की तरह भी ट्रीट करता है, जब आवृत्ति को दिखाना कि 2 बार 3 बार 2 टाइम आया 3 टाइम आया, तब वो काउंटेबल की तरह ट्रीट करने लगता है। लेकिन समय यानी कि टाइम को हम यदि समय की तरह ले रहे हैं तब उसे हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह मानकर चलेंगे, ठीक है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आ फ्यू नहीं आ सकता है, और क्या नहीं आ सकता है, मैनी नहीं आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का यूज़ हम काउंटेबल के साथ करते हैं। अब सम बचा और लिटिल बचा, तो मुझे चाहिए कुछ टाइम चाहिए, लिटिल लगा देंगे तो इसका मतलब भी थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन लिटिल लगा दिए, इसके पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया, तो मतलब कि टाइम तो चाहिए लेकिन ना के बराबर टाइम, बहुत कम टाइम चाहिए, तो ये कहना गलत हो जाएगा। मुझे कुछ टाइम चाहिए। 11th नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक हाउस ऑन द हिल बिलोंग्स टू माई कजिन, यानी कि घर जो कि कहाँ पर है, पहाड़ पर, वो बिलोंग करता है, वो किसका है, मेरे कजिन का है। तो यहाँ पर हम घर की बात कर रहे हैं जो कि पहाड़ पर है, तो दिस तो कैंसिल हो गया, दिस का यूज़ हम नज़दीक की चीज़ के लिए करते हैं, यहाँ पर हम दूर की चीज़ के लिए कह रहे हैं, पहाड़ पर जो घर है वो मेरी कजिन का है, तो किसी हम दूर की जगह के लिए कर रहे हैं, तो दिस कैंसिल हो गया। अब दैट बचा, दैट का यूज़ हम दूर के लिए करते हैं। दीज का उपयोग हम नज़दीक के प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब यहाँ पर दीज और दोज ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि इनके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, दीज बॉयज़ बोलेंगे ना कि दीज बॉय बोलेंगे, तो दीज और दोज दोनों कैंसिल हो गया, बचा केवल और केवल दैट। 12th नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ ब्लैंक मनी टू बाई अ कार, यानी कि उसके पास मनी पैसे होने की बात की गई है, क्या चीज़ खरीदने के लिए, तो कार खरीदने के लिए। तो उसको कार खरीदना है तो उसके पास इनफ मनी होगा तभी तो खरीदेगा। मैनी की बात करें तो इसका यूज़ तो हम किसके साथ करते हैं, इसका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मनी को तो हम बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, बट इसे इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, इस वजह से मैनी हो गया कैंसिल। फ्यू भी नहीं लगेगा क्योंकि इसका यूज़ भी हम काउंटेबल के साथ करते हैं। और एनी तो यहाँ लगेगा नहीं, उसके पास कोई पैसा है ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसके पास इनफ पैसा है, पर्याप्त पैसा है कार खरीदने के लिए, इनफ ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक बुक यू गेव मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी किताब जो कि तुमने मुझे दिया वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं जो कि तुमने मुझे दिया था, जब स्पेसिफिक हो गया, खास हो गया, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ए बुक नहीं लगाएंगे, एन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि इसके फर्स्ट लेटर का साउंड तो वोवल से आ ही नहीं रहा। यहाँ पर खास बुक की बात कर रहे हैं। सम की बात करें, सम के बाद यदि आप नाउन का यूज़ कर रहे हैं वो भी काउंटेबल नाउन, तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सम बुक्स लिखना पड़ेगा ना कि सम बुक, ठीक है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है देयर आर ब्लैंक एप्पल्स इन द
बास्केट। एप्पल्स की बात करें तो ये प्लूरल फॉर्म में है प्लस काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के साथ मच डिटर्मिनर नहीं आ सकता है, लिटिल नहीं आ सकता है। अब बचा अ फ्यू और एनी। इन दोनों का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, तो अ फ्यू का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, और एनी का यूज़ हम जनरली निगेटिव के फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। देयर आर एनी एप्पल्स, एनी कहना गलत हो जाएगा क्योंकि यह सेंटेंस पॉजिटिव का है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी का सेंस नहीं आ रहा है, इस वजह से ये कैंसिल होकर केवल और केवल अ फ्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देयर आर अ फ्यू एप्पल्स, यानी कि कुछ एप्पल्स हैं, काम चलाया जा सकता है जिससे कहाँ पर बास्केट में। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक पीपल कैन सॉल्व दिस पजल, यानी कि लोगों के पजल सॉल्व करने की बात की गई है। तो पीपल की बात करें तो कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है। काउंटेबल नाउन है जिसको गिन सकते हैं, तो लिटिल कैंसिल हो गया, मच कैंसिल हो गया, क्योंकि इन दोनों का यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। अब फ्यू की बात करें और एनी की बात करें, यह सेंटेंस तो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो एनी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फ्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं एनी का यूज़। लास्ट का एक क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड मिलेगा, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कब हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल फ्यू ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कुछ लोग जो हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है प्ले ब्लैंक सॉन्ग दैट यू लाइक। हाँ, यही मिल गया क्वेश्चन, लास्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो यहाँ पर कह रहा है कि बजाओ, सॉन्ग बजाओ जो कि तुम पसंद करते हो। सॉन्ग की बात करें तो इसको हम तो बिल्कुल गिन सकते हैं, और ये कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है। काउंटेबल नाउन है तो क्या क्या नहीं लग सकता है, तो मेनी भी लग सकता है, लेकिन यदि मेनी के बाद काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है, मेनी मतलब होता है कई, तो कई सॉन्ग से ना करना पड़ेगा, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। सम की बात करें, सम के बाद जो नाउन यूज़ होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होना चाहिए। सम बॉयज़ बोलेंगे ना कि सम बॉय, कुछ लड़के बोलेंगे, कुछ लड़का नहीं बोलेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। फ्यू की बात करें तो फ्यू के बाद भी जो नाउन यूज़ होता है वो भी प्लूरल फॉर्म में, ये भी कैंसिल हो गया। अब यह सेंटेंस तो पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर भी एनी का यूज़ क्यों हो रहा है। अभी तो बताया था कि एनी का यूज़ जनरली निगेटिव या कि फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन कब तक, जब तक कि कोई भी का सेंस ना आए। यहाँ पर कहने का सेंस आएगा, देखिएगा, कोई भी। बजाओ भाई, कोई भी गाना बजा दो जो तुम चाहो, जो तुम्हें पसंद हो वो बजा दो। तो यहाँ पर कोई भी का सेंस आ गया कि प्ले एनी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग बजा दो जो तुम्हें पसंद है। ठीक है। यहाँ पर एनी का मतलब होगा कोई भी, तो इस वजह से ये भले अफर्मेटिव सेंटेंस है फिर भी एनी का यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है सी बॉट, यानी कि वह खरीदी, ड्रेस खरीदी। कहाँ से खरीदे, तो मॉल से खरीदे। तो उसने जो है एक ड्रेस खरीदा। ड्रेस की बात करें तो ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, काउंटेबल भी है, यानी कि एक ड्रेस ही हम मानकर चलेंगे। तो उसने एक ड्रेस खरीदा। ड्रेस के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो सॉरी कॉन्सोनेंट से आ रहा है, इस वजह से हम ए का यूज़ करेंगे। ए नहीं, यहाँ पर कोई भी का सेंस नहीं आ रहा है, दा भी नहीं लगेगा, और वोवल से तो है ही नहीं, ए ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक बॉयज़ इन द टीम आर वेरी टैलेंटेड, यानी कि लड़के जो कि कहाँ है, टीम में, वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बॉयज़ की बात करें तो कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है। जब प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ तो दिस कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, दिस बॉय बोलेंगे ना कि दिस बॉयज़, ये कैंसिल हो गया। दैट के बाद भी जो नाउन आता है वो भी हमेशा किस में रहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में रहता है। अब एनी बचा और ऑल बचा। एनी बॉयज़, कोई भी कहना भी गलत हो जाएगा, यह सेंटेंस तो कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई भी का भी सेंस नहीं आ रहा है, तो ऑल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑल बॉयज़ इन द टीम, यानी कि टीम में सभी लड़के कैसे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है ही डजेंट हैव ब्लैंक पेशेंस टू वेट, यानी कि उसके पास पेशेंस नहीं है वेट करने का, यानी कि इंतजार करने का। तो पेशेंस की बात करें तो कैसा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या क्या कैंसिल हो गया, मैनी कैंसिल हो गया, फ्यू आ फ्यू तीनों कैंसिल हो गया, क्योंकि इन तीनों के बाद जो नाउन यूज़ होगा वो हमेशा किस फॉर्म में यूज़ होगा, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर तो अनकाउंटेबल हो गया, तो केवल और केवल मच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ही डजंट हैव मच पेशेंस टू वेट। 20 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक डे वॉज सनी एंड ब्राइट, यानी कि दिन जो है वो धूप वाला था और चमकीला था। यहाँ पर कौन सा डिटर्मिनर फिल होगा, तो दीज और दोज ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि इनके बाद जो नाउन यूज़ होगा यदि काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा। दीज डेज होना चाहिए था, दोज डेज होना चाहिए था। अब बच्चा एनी और दिस, तो कोई भी दिन कहना गलत हो जाएगा। कोई भी दिन जो है वो कैसा था, चमकीला था, तो कोई भी का सेंस नहीं आ रहा है, दिस का सेंस आ रहा है कि यह डे जो है, आज का डे जो है वो कैसा था,
तो दिस डे यानी कि आज का दिन जो है ढल गया, तब हम बोल रहे हैं कि दिस डे वाज सनी एंड ब्राइट। दिस यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द जग दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, यानी कि मिल्क है, दूध है कहाँ पर, जग में, जिसको मैं नहीं पी सकता हूँ। तो मिल्क की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं आ सकता है, फ्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अब बचा लिटिल और अ लिटिल, इन दोनों का यूज़ जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। लेकिन लिटिल के पहले यदि आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब होगा ना के बराबर, यानी कि निगेटिव सेंस देगा। लेकिन अ लगा है तो इसका मतलब सेंस निकलेगा पॉजिटिव में, कुछ ना कुछ है, काम चलाया जा सकता है। तो जग में दूध है जिसको मैं पी ही नहीं सकता, यानी कि ना के बराबर दूध है, होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं पी नहीं सकता हूँ, यानी कि उसमें दूध बचा ही नहीं है, ना के बराबर है। तो ना के बराबर है यानी कि हमें लिटिल बोलना पड़ेगा। अ लिटिल है यदि हम लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि हाँ काम चला हुआ है, मैं पी सकता हूँ। तो यहाँ पर तो कंडीशन लगा दिया, तो अ लिटिल ना लगाकर हम केवल और केवल क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक गर्ल सिटिंग देयर इज माई सिस्टर, यानी कि लड़की जो वहाँ बैठी है वो कौन है, मेरी बहन है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक गर्ल की बात कर रहे हैं, जो वहाँ बैठी है वो मेरी सिस्टर है, तो स्पेसिफिक गर्ल यानी कि द लग जाएगा, ठीक है। सम गर्ल्स होना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया, ए और एन तो कैंसिल हो ही गया था, क्यों, क्योंकि एक का सेंस तो नहीं आ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, वी नीड, हमें ज़रूरत है चेयर्स की, किस लिए, पार्टी के लिए। तो हमें चेयर्स की नीड है। चेयर्स की बात करें तो कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जब काउंटेबल है तो क्या क्या नहीं लग सकता है, तो लिटिल नहीं लग सकता है, मच नहीं लग सकता है, बचा आ फ्यू और एनी। वी नीड, हमें ज़रूरत है कोई कुर्सियों की, तो ऐसा कहना तो गलत हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। हमें ज़रूरत है कुछ कुर्सियों की, तो आ फ्यू यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। आ फ्यू मतलब होता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, जिसका मतलब होता है कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ कुर्सियाँ हमें चाहिए पार्टी के लिए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक मूवी वी वॉच्ड वाज बोरिंग, यानी कि मूवी जो कि हमने देखा कैसा था, बोरिंग था। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक मूवी की बात कर रहे हैं जो बोरिंग था, खास मूवी की बात कर रहे हैं, इस वजह से डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इन क्लासेस का PDF चाहिए तो इसी चैनल की मेंबरशिप सेक्शन में मिलेगा, जिसके लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ब्लैंक यूटेंसिल्स सी हैड वर टेकन बाय द थीफ, यानी कि बर्तनें जो उसके पास थी वो भी कौन ले गए, चोर लेके चले गए, ठीक है। तब यूटेंसिल्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं और ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या क्या नहीं आ सकता है, तो मच नहीं आ सकता, क्योंकि इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। अ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का यूज़ जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। अब हमें डिसाइड करना है इन तीनों में से। फ्यू मतलब हो गया ना के बराबर, यानी कि निगेटिव सेंस देना है, तो उसके पास बर्तन थे ही नहीं, यानी कि एक ना के बराबर थे, तो चोर क्या लेके भागे थे, ये कैंसिल हो गया। आ फ्यू जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है। द फ्यू मतलब होता है जितना भी था थोड़ा बहुत, वो पूरे के पूरे। तो यहाँ पर ये सही बैठेगा कि उसके पास जो कुछ भी बर्तन थे वो भी कौन लेके चले गए, चोर लेके चले गए। तो द फ्यू यूटेंसिल्स सी हैड, जितने भी उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत बर्तन था वो सब के सब चोर लेके चले गए। तो यहाँ पर द फ्यू इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा, फिट आ फ्यू भी हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।